हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एफ केंद्र क्रिस्टल में किसकी उपस्थिति के कारण रंग उत्पन्न होता है। बच्चों बात करें यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो देखिए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, एफ केंद्र किसे कहते हैं। यहाँ पर जो एफ केंद्र होता है, यहाँ पर एफ केंद्र हम कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर एफ केंद्र कहते हैं जब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी हुई ऋणायनिक रिक्तियाँ होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जो ऋणायनिक रिक्तियाँ होती है उन्हें यहाँ पर एफ केंद्र कहा जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को या रिक्तिकाओं को एफ केंद्र कहा जाता है। बच्चों समझे कैसे। यहाँ पर मान लीजिए कोई NaCl का क्रिस्टल है। अब उस NaCl के क्रिस्टल को जब सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो जो सोडियम के परमाणु होते हैं वो क्रिस्टल की सतह पर जमने लगते हैं। जो सोडियम परमाणु, सोडियम को जब हमने वाष्प के रूप में सोडियम वाष्प को डाला NaCl क्रिस्टल में, तो देखिए यहाँ पर जो सोडियम परमाणु थे वो क्रिस्टल की सतह पर जमने लगते हैं और जो क्लोरीन आयन था वो क्रिस्टल की सतह से निकल जाता है, क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाता है। और जो सोडियम परमाणु वातावरणीय सोडियम परमाणु थे, जो सोडियम वाष्प थी वातावरणीय, उसके साथ में यहाँ पर जुड़ जाता है क्लोरीन। और ऐसा जो सोडियम आयन बनने के कारण होता है, देखिए कैसे। यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई यहाँ पर NaCl का क्रिस्टल है, यहाँ पर ये NaCl का क्रिस्टल है। अब बच्चों यहाँ पर NaCl के क्रिस्टल में कुछ Na+, Cl-, Na+, और Cl- है। अब बच्चों यहाँ पर जब इसे हमने सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया, तो जो सोडियम होती है वो क्रिस्टल की सतह पर जमने लगती है। तो यहाँ से जो ये क्लोरीन है ये यहाँ से विसरित हो जाता है, और जो सोडियम है वो यहाँ पर सोडियम आयन के रूप में परिवर्तित हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये निकालती है। और यहाँ से जो ये क्लोरीन आया, ये दोनों यहाँ पर मिलकर जो वातावरणीय सोडियम थी और जो क्लोरीन था, ये यहाँ पर मिलकर NaCl का निर्माण करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है एक ऋणायनिक रिक्ति बन जाती है, यहाँ पर एक रिक्तिका उत्पन्न होती है। जब यहाँ से क्लोरीन परमाणु का विसरण हुआ, जब ये क्लोरीन परमाणु विसरित हुआ, तो यहाँ पर एक ऋणायनिक रिक्तिका का निर्माण हुआ। देखिए Na+, और ये यहाँ पर रिक्तिका का निर्माण हुआ। यहाँ पे Na+, Cl-, Na+ और Cl-। अब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इस ऋणायनिक रिक्तिका को भरते हैं। यहाँ पर जो रिक्तिका है इसको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर इस रिक्तिका में अध्यासित हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं कि जो ये जो रिक्तिका है ये ऋणायनिक रिक्तिका बन जाती है। अब परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक जो क्रिस्टल है इसमें देखिए यहाँ पर सोडियम का आधिक्य हो गया, 1 सोडियम, 2 सोडियम और 3 सोडियम। लेकिन बात करें क्लोरीन की तो यहाँ पर 2 ही क्लोरीन है। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं धातु आधिक्य दोष। क्यों हुआ ये धातु आधिक्य दोष? यहाँ पर ऋणायनिक रिक्तिका बनने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन था ये विसरित होकर क्रिस्टल में आया और यहाँ पर जो ऋणायनिक रिक्तिका बनी थी इसने इस ऋणायनिक रिक्तिका को भर दिया। अब बच्चों यहाँ पर जो है सोडियम का आधिक्य हो गया, तो इसको हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब बच्चों बात करें यहाँ पर रंग की, तो देखिए क्या होता है कि ये जो इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन थे
इनके द्वारा क्रिस्टल पर जो प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश से ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमें रंग दिखाई देता है। तो बच्चों बात करें कि एफ क्रिस्टल में किसकी उपस्थिति के कारण रंग दिखाई देता है, तो बात करें इलेक्ट्रॉन बंध की उपस्थिति के कारण। बच्चों बात करें यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंध की उपस्थिति के कारण यहाँ पर रंग दिखाई देता है। बच्चों यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ये क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित करते हैं। प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और यहाँ पर ये उत्तेजित हो जाते हैं। ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं। और बच्चों हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो यहाँ पर ये रंग को उत्पन्न करेगा। उत्तेजित हो जाते हैं और रंग उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन बंध की उपस्थिति के कारण यहाँ पर हमें रंग दिखाई देता है, रंग उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने समझा कि एफ केंद्र क्या होता है और उसमें किस प्रकार हमें रंग यहाँ पर जो है दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करने के कारण ये उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होकर ये रंग उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।